हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। थर्सडे को हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, बट फ्राइडे एस्ट्रो टाइमिंग ने आपको ऐसे भी हेल्प कर दिया होगा। कोई वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, हमने मिस किया था, बट दैट्स ओके बिकॉज एस्ट्रो टाइम हैज बीन परफेक्ट ऑन फ्राइडे। बाकी दिनों में एस्ट्रो टाइमिंग्स नहीं था। एस्ट्रो टाइमिंग्स अगर हम वीकली की रिव्यू करें तो एस्ट्रो टाइमिंग का वैसे तो हमारा व्यू सेलोन राइज का था, ये हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया, मार्केट ने हमें दिया। ये जो मार्केट है, ये थर्सडे वाला जो बैंक निफ्टी की जो मार्केट है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था हमारे लिए। निफ्टी वाज ओके बिकॉज निफ्टी वाज सेल राइज एनीवे। थर्सडे वाला हमें थोड़ा सरप्राइजिंग था। फ्राइडे मार्केट वाज ओके, देयर इज नो सरप्राइजेस ऑन फ्राइडे फॉर श्योर। वैसे हमने फ्राइडे को कोई ट्रेड किया नहीं था बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग के विक्स बहुत कम होगा या फिर ऊपर नीचे होगा। प्रीमियम्स हाई हैं तो प्रीमियम को डीके किया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में सी प्रीमियम्स आर रियली रियली हाई। मुझे जो लगता है, जो मेरी नेक्स्ट वीक की जो व्यू है, वो व्यू जो है वो मेरी आइडियली मोटा मोटा कंसोलिडेशन टू नेगेटिव का व्यू है। ए लॉट ऑफ पीपल माइट बी बुलिश ऑन मार्केट, ऐसा नहीं कि मार्केट बाय नहीं देगा, बाय देगा। एस्ट्रो की टाइमिंग भी है बाय के थोड़े, बट मोस्टली ये सेलन राइज का मार्केट दिख रहा है या कंसोलिडेशन ऑन द नेगेटिव साइड दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मतलब इंडेक्स में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, राइट। लास्ट वीक की अगर हम बात करें, हमने बोला था हमें बियरिश ही रहना है, उसका पूरा एनालिसिस मैंने किया था, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो दिस वीक वी हैव मेड गुड मनी, आई मीन फंटास्टिक मनी, एटलीस्ट बैंक निफ्टी। अगर आपको याद होगा, मैंने वेडनेसडे 11:30 को मेरा सी सेल का पोजीशन काटा था और हमारी सेलिंग इस लेवल के आसपास थी, 49,400 के आसपास थी। वहां से हमने मोटा मोटा 700 to 800 पॉइंट्स का फॉल जो है ऑन द स्पॉट, एंड मेरी जो सेलिंग थी उसमें अराउंड हमने 450 to 500 पॉइंट्स के आसपास बुक करे हैं। सेलिंग थी तो क्वांटिटी कम है, बट इट इज गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 500 पॉइंट इतना छोटा प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, और जो वो भी स्पेशली जब कॉन्फिडेंट हो जाए, राइट। नाउ देखो नेक्स्ट वीक मार्केट कर क्या सकता है, उसके लिए हमें एक बार वीकली एनालिसिस में जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वीक भी वीकली एनालिसिस ने हमें हेल्प किया था। मैंने आपको एक पैटर्न, एक चीज बताई थी, टू टू वीकली कैंडल ग्रीन का पैटर्न फॉर लास्ट 3 इयर्स ऑफ बैंक निफ्टी। उसके वजह से भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऊपर से गिरेगा। ये थर्सडे को इसने और ऊपर उठा दिया, अलग बात है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर साइड वीक बनेगा, बॉडी नीचे साइड बनेगी। इसने डोजी बना दिया मोटा मोटा, अगर आप देखोगे। अगर निफ्टी की मैं बात करूं वीकली की, तो यहाँ पे हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो आपको दिखेगा, जिसमें आपको एक बड़ा सा मारुबुजू कैंडल दिखेगा, एकदम रेड वाला, परफेक्ट। निफ्टी वाज अ बेटर ट्रेड कंपेयर टू बैंक निफ्टी, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट वीक की अपन बात करें तो नेक्स्ट वीक भी मुझे इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेशन मेरे को दिख रहा है, ओके, अराउंड दिस एरिया। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ। तो दिस एरिया जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है जहाँ पे कर्सर अभी घूम रहा है, दिस एरिया वुड बी द कंसोलिडेशन एरिया। मार्केट इस लेवल तक भी आ सकता है। इस बार भी वीकली टारगेट हमारा यही था, 48,250 के आसपास था। मार्केट 48,300 से ऊपर गया, राइट। इसके नीचे हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं देते, ये टारगेट 2 था हमारा। तो नेक्स्ट वीक भी मोटा मोटा टारगेट हमारा यही रहेगा, और जो टारगेट होगी हमारी अल्टीमेट टारगेट इस हफ्ते का भी वो इसी लेवल के आसपास है, 48,200। इसके नीचे हम मार्केट को देखेंगे नहीं। 48,200 के नीचे अगर मार्केट 2 दिन में चला जाता है, जैसे मंडे ट्यूसडे तक मार्केट इसके नीचे चला गया, फिर हम बाय इस लेवल से करेंगे, जो हमारा आस्ट्रो का सपोर्ट जो नहीं, यहाँ से दोबारा बाइंग मिलेगी, बट इस बार इतनी कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगी। तो व्यू हमारा ये होना चाहिए कि बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए, बड़ा बाई नहीं होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, प्रीमियम डीके होना चाहिए बढ़िया सा एकदम। और फिर 7 जून फ्राइडे हमारा पूरा फुल बाय ऑन डिप्स है। 48,200 के आसपास अगर मार्केट हमको थर्सडे डे एंड तक मिलता है, तो हम फ्राइडे से हम बाइंग कर सकते हैं, और बाइंग हमको काफी लंबी करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इस बार की जो बाइंग होगी वो हमारी मंथली बाइंग होगी। जुलाई फर्स्ट वीक का मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन सबको किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप करना। हाउएवर मेरा रिकमेंडेशन का जो जो प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर दिया है मैंने, वो ऑलरेडी यहाँ पे चैनल में डाला हुआ है, अगर आप देखोगे। दिस इज माय प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ।
so that people who are not in the channel they would be. देखो पैसे अगर बड़ा बनाना है, इस हफ्ते भी आप बड़ा बना सकते थे, कितना बनाया नहीं बना वी डोंट नो, बट अगर पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू वेट फॉर ए मंथ हिस्ट्री के हिसाब से। और इस बार द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग एनीवे, है ना, एग्जिट पोल के हिसाब से, तो हिस्ट्री के हिसाब से हमें एक 10% का मिनिमम मूव मार्केट में मिलना चाहिए। तो अभी हम कहाँ पे 48,000 के आसपास है, तो 4,000 पॉइंट के आसपास का मूव। बैंक निफ्टी में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर हम लेके जाएंगे तो 52,000 के आसपास आ रहा है। 10% अगर आप लोगे तो 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ रहा है। ये मैंने पहले भी एक बार ग्रुप में बोला था, व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट 55,000 60,000, मैंने बोला द लेवल वुड बी अराउंड 53,000 मैक्सिमम। बट इसमें भी हम जुलाई तक मार्केट में we would not expect like 5,000 पॉइंट का मूव, we would expect around 3,500 to 4,000 पॉइंट का मूव। दैट मीन्स 51,500 से लेके 52,000 पॉइंट तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी स्टिल माइट गिव यू बेटर ट्रेड्स कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, तो वो याद रखना, दिस इज माय प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर। अगर मेरे को बाय का प्रेफरेंस मिला तो निफ्टी फ्यूचर बाय करेंगे, जिसमें आपको कोई डिके का टेंशन लेना नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो निफ्टी पी सेल कर सकते हो हेजिंग के साथ, उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय का सोचना, देन बैंक निफ्टी पी सेल एंड निफ्टी सी बाय। बैंक निफ्टी में सी बाय का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बीच में पूरे महीने में कभी कभी इतने बड़े रेड कैंडल आएंगे कि आपको ये मार्केट से ऐसे भी निकाल देगा। तो आपको अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग में रहना है, जो हमारा प्रेडिक्शन है कि अच्छा एक मूव मिलेगा, तो आपको फ्यूचर में ही मिल सकती है। और सेफ ट्रेडर हो तो पी सेलिंग में आपको मिल सकता है। क्लियर, दैट इज वन पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर। ओके, तो ये वीक का जो व्यू है, देखो यहाँ पे मैंने लेवल्स बहुत सारे बनाए। निफ्टी में तो आपको और लेवल दिखेंगे, बैंक निफ्टी में तो फिर भी ये है इस लेवल के हिसाब से दिस इज वीकली डू डाई लेवल, ये हफ्ते का मतलब मार्केट इस हफ्ते के नीचे जो ये वीक का क्लोजिंग है, मार्केट इफ ट्रेडिंग बिलो दिस, देन वी शुड आइडियली टारगेट फॉर एटलीस्ट दिस 48,400 अगेन, और 48,200, 48,400 का रीजनेबल आप लेके जा सकते हो अगर वीकली की बात करते हो, क्योंकि उसके बाद तो हमारा बड़ा लॉन्ग है। ठीक है, मार्केट को आपको बाय कब करना है ना, जब मार्केट इस एरिया के आसपास आ जाता है। अगर आप देखोगे इस 48,200 के आसपास आ जाता है, तो फ्राइडे का वेट करना। फ्राइडे अगर मार्केट ऊपर उड़ गया तो उड़ गया, होल्ड करके रखना। आप कॉन्फिडेंट कब बनोगे पता है, देयर आर टू लेवल्स आफ्टर विच यू विल ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट के मार्केट आपको 8 to 10% का रिटर्न देने वाला है। दैट इज दिस लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, 48,700 विच इज लाइक दिस वीकली स्विंग जो वीकली हाई है। ठीक है, 48,700 जैसे ही क्रॉस करेगा, आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि हाँ मार्केट अभी लंबा चलने वाला है। 50,000 51 52,000 तक जा सकता है मार्केट जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा। 49,000 का राउंड लेवल, हालांकि ये इस हफ्ते का डू डाई लेवल है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट 1 मंथ ऑल्सो। द मोमेंट मार्केट क्रॉसेस 49,000 लेवल, अब ऑलमोस्ट 90% प्लस श्योर हो जाओगे कि आपको 51 52,000 का लेवल इजीली मिल जाएगा इन ए मंथ। क्लियर, दैट इज वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। देखो निफ्टी में ना ये बहुत सारे लेवल मैंने बन गए मेरे, इसलिए मेरे को दो चीजें मोटा करनी पड़ी, एक तो ये लेवल, एक तो ये लेवल। इसका मतलब ये होता है मार्केट कभी भी 22,200 के आसपास अगर मार्केट आता है तो आपका ब्लाइंड बाय बनता है या ब्लाइंड लॉन्ग बनता है। ठीक है, हालांकि मार्केट को 10% का रिटर्न देने के लिए इसको 22,500 के ऊपर जाना पड़ेगा, जो इस हफ्ते की क्लोजिंग है बोथ निफ्टी एंड बैंक। ये वीक का क्लोजिंग के ऊपर मार्केट जैसे ही ट्रेड करना चालू करेगा, आप समझ लेना कि मार्केट लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो ये जोन मार्केट को काटना पड़ेगा 22,200 टू 22,500। 500 के ऊपर जाते ही हम अल्ट्रा बुल में बैठ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज है वीकली की, अगर हम बात करें अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट का वीकली डू डाई लेवल ऊपर है एक्चुअली, अगर हम देखेंगे निफ्टी की अगर हम बात करेंगे ऊपर है। ठीक है, अभी मार्केट इस एरिया में भी कभी भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट पहुंचा, या मार्केट 22,700 750 के आसपास अगर मार्केट पहुंचता है, ये दोबारा मार्केट फॉल करेगा, ये दोबारा रीटेस्ट करेगा, 500 का लेवल दोबारा रीटेस्ट करेगा, ये याद रखना। ठीक है, उसके नीचे अगर आता है तो आने दो, क्योंकि हमारा व्यू नेगेटिव बायस का है। बड़ा कितना होगा वी डोंट नो, बट मार्केट अगर
22,200 के लेवल के आसपास आ गया, 200, 300, 350, ये जो बाई जोन हमने बनाया है इसका बॉटम 300 के आसपास आ रहा है। तो 300, 350 के लेवल से भी फ्राइडे को अगर आपको मार्केट मिलता है तब भी आप मार्केट उठा सकते हो। आपको होल्ड करना है, 22,500 क्रॉस किया तो लंबा होल्ड करना है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डेली का चार्ट, ठीक है। डेली में भी सेम ही है, मोटा मोटा लेवल्स तो सेम रहेंगे, लेवल्स चेंज होंगे नहीं। देखो एक चीज ना मैंने पहले भी बोली थी लास्ट वीक का वीडियो में, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने एक तगड़ा रिवर्सल दिया था। वैसे ये लेवल अभी इतना काम नहीं करेगा, इसको मैं हटाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक तगड़ा रिवर्सल लेवल दिया था आपको, 22,450। मार्केट कहाँ से ऊपर गया, 22,420। मतलब बस जस्ट 30 पॉइंट का डिफरेंस अगर आप देखोगे, उसके ऊपर मार्केट ऊपर ही गया है। और ये रिवर्सल लेवल इतना स्मॉल नहीं था, अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, ये 200 पॉइंट का रिवर्सल था, 200 पॉइंट का रिवर्सल था ये, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अभी रिवर्सल लेवल हमारा यही है, इसके नीचे आ गया तो इस जोन के आसपास हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 200 के आसपास होना चाहिए। वैसे स्टॉप लॉस कटना नहीं चाहिए, बट देखते हैं मार्केट में होता क्या है इस हफ्ते का फॉर द करेंट वीक। ओके, द वीकली डू डाई लेवल इज दिस। ओके, द वीकली डू डाई लेवल इज 750। 750 में मिलेगा तो आप सेल कर सकते हो। 750 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट जाना नहीं चाहिए। मार्केट यहीं से गिर जाना चाहिए, 700, 750 ये जोन में से मार्केट दोबारा गिरना चाहिए, 500 का लेवल टच करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे नीचे जाता है या ऊपर जाता है, ठीक है। जून 7 तक जो होगा होगा, देखेंगे। खेलना हमको इंट्राडे है, ये हफ्ते हमको कोई पोजिशनल नहीं खेलना, खेलना हमको इंट्राडे ही है। और क्योंकि विक्स में बहुत क्रासेस आएंगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में भी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी या प्रॉफिट काफ़ी कम मिलेगा, तो ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करना। मैं बाइंग भी करूंगा, सेलिंग भी करूंगा, बट मेरी जो बाइंग होगी वो बहुत कम क्वांटिटी होगी। जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है 900 की, उसको मैं शायद 300 या 450, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 300 या 450 के नीचे ही मैं करूंगा, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर जो एमटीएम स्विंग है ना, उसको आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर हम आस्ट्रो की बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, हम आस्ट्रो में क्या बोल रहे हैं कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा, राइट। आइडियली 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक बार आ जाते हैं। ये जो इतने लेवल्स बने हैं ना, इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पर्पल लेवल्स को सिर्फ पोजिशनल लेवल के लिए मैंने बनाया है, हाँ, इंट्राडे के लिए नहीं। पर्पल लेवल सिर्फ पोजिशंस के लिए हैं हमारे। ब्लैक लेवल्स ही हमारे हैं जो आइडियली इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें हेल्प करेंगे। देखो 3 जून को मार्केट जो बोल रहा है, 9:15 टू ये 11 बाय 11 to 3:30 सेल ऑन राइज है। 4 जून 9:15 to 10:30 बाय है, 10:45 to 3:30 सेल ऑन राइज है। वेडनेसडे को 9:15 to 1 PM बाय है, ये थोड़ा बड़ा बाय है, 1 to 3:30 गुड सेल है। थर्सडे को 9:15 to 2 PM बाय ऑन डिप्स है, ये भी बड़ा बाय है। 10:30 के बाद मैंने बाय का रिकमेंडेशन किया है, 2 to 3:30 सेल है। फ्राइडे जो है वो हमारा बाय ऑन डिप्स मार्केट है, बड़ा होगा छोटा होगा वी डोंट नो, बाय ऑन डिप्स मार्केट। तो थर्सडे तक मुझे जो मार्केट दिख रही है वो मोटा मोटा कंसोलिडेशन का मार्केट दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे सारे प्रीमियम को गलाया जाएगा, विक्स को कूल ऑफ किया जाएगा, और फिर उसके बाद फिर मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम आएगी, ठीक है। दैट मीन्स हमारा मोटा मोटा जो व्यू बन जाता है ये हफ्ते का इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग। तो कल की अगर हम बात करें, मार्केट में ये लेवल अगर आपका आता है तो आपको सेल करना है। 11 बजे तक मेरे ख्याल से बाय है। ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, नास्डैक को छोड़ के। न्यूज़ है, सॉरी 3 जून है ना कल, अच्छा 4 जून को हमारा रिजल्ट है। तो थोड़ी सी मार्केट में मॉर्निंग में अपसाइड आ सकती है, जो आस्ट्रो बोल भी रहा है। इस लेवल के आसपास हम दोबारा सेल करेंगे और इस डे लो के आसपास लेके आएंगे। यहाँ पे हमारी ब्लैक लेवल भी है, तो 22,500 का टारगेट आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको मार्केट को छोड़ देना है। अभी ऊपर जाए नीचे जाए किधर भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बाइंग मॉर्निंग में कर सकते हो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में फटाफट लेके आधे एक घंटे में काट देना है आपको। ये लेवल पहुंच गया, ये लेवल में नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर दिया मार्केट ने, ये लेवल या इस लेवल के आसपास स्विंग है, डबल सप्लाई है, तो इतना इजीली काट के नहीं जाएगा। जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग करेगा, दैट मीन्स एक ही कैंडल में काट देगा दोनों को।
अगर एक ही कैंडल में नहीं काट रहा है और मार्केट रेड 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 थोड़ा बनाना चालू किया, तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हो, एक 150 पॉइंट का सेल कर सकते हो। यही दो ट्रेड है इंट्राडे के कल। दो से ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करना भी मत कर, ठीक है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में तो और कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो बैंक निफ्टी की अगर हम इंट्राडे की बात करें, देखो बैंक निफ्टी इंट्राडे से पहले एक प्राइस एक्शन में आपको बताना चाहता हूँ। ये है हमारा मंडे का कैंडल, ट्यूसडे का कैंडल, ये वाला। तो इसका लो और हाई मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, मुझे लग रहा है कि इसी जोन के अंदर पूरा वीक मार्केट कंसोलिडेशन करना चाहिए। उसका वैलिडेशन भी अभी कर लेते हैं। जैसे अभी कैसे है ये, अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन सिंपल, तो अभी ये क्या है कि फ्लैग एंड पोल है, काइंड ऑफ। मैंने ये फ्लैग ऑलरेडी बनाया है। मार्केट यहाँ से आपको फ्लैग का टारगेट देना चाहिए, सॉरी पोल का टारगेट देना चाहिए। फ्लैग मैंने बनाया है, पोल अगर आप ले लो, टॉप तक लेंगे, कंजर्वेटिव लेंगे, 930 पॉइंट का टारगेट है। और यहाँ पे भी हम कंजर्वेटिव लेंगे, टॉप से लेंगे, नीचे से नहीं। अगर आप देखोगे ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। जो लेवल मैंने आपको दिया है कि वीकली टारगेट हमारा ये होना चाहिए 48,200 के आसपास। और यहाँ पे स्विंग्स है, तो डिमांड जोन है, ये सेल जोन कन्वर्टेड सपोर्ट बन जाएंगे, तो मार्केट यहाँ यहाँ से यहाँ पे आके रुकेगा। बट एक 1000 पॉइंट आपको मार्केट में मिल सकती है। दैट मीन्स ये लेवल अगर कटा, देखो ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग कटा, तो फ्लैग में आपको इतना का टारगेट मिल सकता है, फ्रॉम लाइक 800 टू 6, देखो 600 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। हालांकि मिलेगा पूरा 900, बट हम टॉप से शायद ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं वेट करूंगा ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग कट जाए। जैसे ही कटेगा, ये ट्रेंड लाइन बना के रखना नीचे वाला, जैसे ही कटेगा यू माइट सी ए गुड अमाउंट ऑफ फॉल अराउंड 600 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक चीज मैं बैंक निफ्टी में बताना चाहता था। देखो जिस दिन थर्सडे, फ्राइडे के लिए तो मैंने वीडियो बनाया नहीं था, वो थर्सडे लाइव में मैंने क्या बोला था आपको, कि मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी ही पॉजिटिव था, निफ्टी नहीं था। मैंने बोला बैंक निफ्टी बिकमिंग अल्ट्रा पॉजिटिव, उस दिन भी फॉल हुआ था। इट्स नॉट ए गुड साइन, बिकॉज इट दैट मीन्स फॉल अभी भी बैंक निफ्टी में और पेंडिंग। वो फॉल होने के बाद ही हम बाय करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स लेट द फॉल हैपन, लेट द फॉल हैपन। ये फॉल अगर हो गया, तो हम इस जोन के आसपास या इस लेवल के आसपास हम मार्केट में एक लंबा बाय मार्केट में कर सकते हैं फॉर द इलेक्शंस। और इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ही होगा ये, ठीक है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, देखो ये वीकली टू डे लेवल है। कल मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, देखो मैंने यहाँ पे ब्लाइंड सेल लेवल दिया, ये वाला सप्लाई में ब्लाइंड सेल लेवल है 49,278। इसमें दो चीजें होंगी, या तो मार्केट सीधा गैप अप करेगा, करके ओआरबी काटेगा, ओआरबी काटेगा तो भी आपको सेल लेना है, ठीक है। सेल कहाँ तक लेना है, ये स्विंग तक लेना है, सॉरी टारगेट वन दिस 970 एंड देन 750, ठीक है। यहाँ तक आपको लेना है 200 पॉइंट का, ये 300 पॉइंट, ये 200 पॉइंट, टोटल 500 पॉइंट का फॉल आपको लेना है कल 11 बजे के बाद, ठीक है। तो ये सिनारियो अगर हुआ, एक्चुअल हमारा आस्ट्रो के हिसाब से सिनारियो कैसे बनता है, मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन करे, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, ब्लाइंड सेल लेवल को टच कर दे 11 बजे के आसपास, थोड़ा सा चीट किया तो ओके है, नहीं तो स्विंग काट दिया तो हम फिर से बिंदास सेल करेंगे यहाँ तक, ये स्विंग तक। अगर ये यहाँ पे अगर मार्केट सेल देना चालू किया, 90% चांसेस ये स्विंग मार्केट आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा खेलने की कोशिश करना, कम क्वांटिटी के साथ ऑफ कोर्स, क्योंकि विक्स क्रॉस होगा तो प्रीमियम शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी मार्केट अगर गैप डाउन होता है, तो भी इसको ऊपर जाने दो। इस केस में शायद ये लेवल पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, आई डोंट नो। पहुंचा तो सेम प्राइस एक्शन पैटर्न, अगर नहीं पहुंचा 11 बजे के बाद एक बार स्विंग लो कटने देना। जैसे ही स्विंग लो कटेगा, इससे पहले सेम टारगेट के साथ हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। व्यू हमारा यही होगा। बाकी मार्केट अगर कुछ उलट पुलट ओपनिंग कर दिया, तो लाइव में देख लेंगे चैनल में, ठीक है। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।